गल्फ विच वो ऐसे वाकयात होए ने जिन्हां ने खिते दी ताकत दे तवाज़न ते वड्डा सवाल जिहड़ा है खड़ा कर दिता है। एक जिहड़ा है ईरानी जहाज़ रिकॉनेसेंस मिशन करके वापस आ गया ते दूजे पासे ईरान ने रूस नाल एक वड्डा असले दा मुआहदा जिहड़ा है वो कीता है, ओहदी खबर भी लीक हुई है। जे तुसीं इन्हां दोवां चीज़ां नूं इकट्ठा वेखो ते फिर एक तस्वीर जिहड़ी है सामने बनदी है ते इन्हां दोवां खबरां नूं असीं वारी-वारी वेखने आं। रिपोर्ट है कि एक ईरानी जिहड़ा हवाई जहाज़ सी या चाहे उहनूं कुछ लोग ड्रोन भी पे आंदे ने या कोई होर एयरक्राफ्ट सी गल्फ विच मुकम्मल सर्वेलेंस दा मिशन करदा है। कुवैत उत्ते, सऊदी अरब ते, कतर ते, बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात ते खलीज ओमान उत्ते पूरी एक परवाज़ मुकम्मल करदा है ते फिर वापस आके आराम नाल ईरान विच जिहड़ा ना अपने अड्डे ते लै जांदा है। कोई ओनू शूट डाउन नहीं करदा, कोई रियल टाइम विच ओहदी वाज़ेह आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकदा ते दावा यह भी है कि वो तकरीबन 31,000 फुट की बुलंदी ते लगभग 900 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार उत्ते उड़दा सी पिया ते ओहदे तो भी ज़्यादा अहम गल है वे कि वो इस खिते विच मौजूद अमरीकी नेवल मूवमेंट का पूरा नक्शा तैयार कर रहा सी। कुछ तजियाकार जिहड़े ने उन्हां दा ख्याल है कि यह भी मुमकिन है कि यह कोई नवा ड्रोन नहीं या कोई नवी टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि वो ही पुराना अमरीकी साख्ता P3 ओरियन है जिहड़ा ईरान के इनकलाब तो पहला ईरान ने जिहड़ा अमरीका को खरीदिया सी 1960 की दिहाई विच ते पाबंदियां के बावजूद तकरीबन 50 साल तक वो चलता रहा है ते हुण यह भी मुमकिन है कि वो ही जिहड़ा जहाज सी ना P3 ओरियन वो ही अमरीकी बैरी बेड़े की निगरानी भी करता पिया हो ते फिर यह सिर्फ एक परवाज़ नहीं सी, यह तो फिर पूरा एक पैगाम है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ अगर ਅਸੀਂ दूजी खबर जोड़िए जिहड़ी कि वो भी खबर जिहड़ी है और सोर्सेज के मुताबिक जिहड़ी लीक हुई है वो खबर यह वे कि ईरान ने रूस नाल पिछले दिसंबर $500 मिलियन का दिफाई मुआहदा किया है। उस $500 मिलियन के दिफाई मुआहदे विच वो तकरीबन 500 वर्बा मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम जिहड़े ने ते 2500 मिसाइल जिहड़े ने वो खरीदेगा। हुण वर्बा जिहड़ा पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है वो कोई आम सिस्टम नहीं, यह घट बुलंदी ते उड्डण वाले एयरक्राफ्ट क्रूज मिसाइल ते ड्रोनां नूं निशाना बना सकता है ते सब तो अहम गल है कि किसी वड्डे रडार इंस्टालेशन दे इनू कोई जरूरत नहीं। अमरीका की जिहड़ी वॉर टैक्टिक्स ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਰਡਾਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਦਿਫਾਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਪੂਰਾ ਵਿਖਰੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਡਾਰ ਸਿਗਨਲ ਵੀ ਖਾਰਿਜ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਰਲਾ ਇੰਨਾ ਸਾਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਡਿਫੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਡੋਮ ਨਹੀਂ ਆਇਰਨ ਜਾਂ 골ਡਨ, ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਡ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਹੈ। हिस्टरी सानू दसदी है कि 1980 की दिहाई विच अफगान जंग विच अमरीकी स्ट्रिंगर मिसाइल वो भी पोर्टेबल सन, उन्होंने सोवियत हैलीकॉप्टर्स की जिहड़ी उत्थे स्ट्रेटेजिक मोनोपली सी वो खत्म कर दी थी। एक मोंढे ते रखिया जाने वाला हथियार ते पूरी फजाई हिकमत अमली उन्हें बदल दी सी। अज जे जदीद मैन पैड्स वसी पैमाने ते डिप्लॉय होन ते फिर लो एल्टीट्यूड हैलीकॉप्टर ऑपरेशंस खास तौर ते स्पैशल फोर्सेस की इंसरशन जिहड़ी है वो बहुत रिस्की हो जाती है। रिपोर्टां विच यह भी आउंदा है पिया कि ईरान ने M128 अटैक हैलीकॉप्टर जिहड़े ने वो भी रूस नाल मुआहदा कीता है कि उन्होंने लभण दे ते मुस्तकबिल विच Su-35 फाइटर जेट जिहड़े ने उन्हां दी मुमकिना फराहमी भी उहदे ते गल हो रही है। हुण यह सिर्फ दिफा नहीं, यह लॉन्ग टर्म फोर्स मॉडर्नाइजेशन। इस दे नाल फिर अमरीका ने 48 घंटे की मोहलत दी है कि वो न्यूक्लीयर प्रपोजल पेश करे वरना मुज़ाकरात जिहड़े ने वो खतरे च पै सकदे ने। ते ईरान के वजीर खारजा ने यह मामला विक्टरी की बजाय डिगनिटी ते प्राइड का मसला करार दिता है। अल्फाज बहुत अहम है क्योंकि तनाज़ा सिर्फ इनरिचमेंट लैवल का नहीं, यह सॉवरैनिटी ते प्रेस्टीज का मसला है। जे असीं इन्हां सारियां चीज़ां नूं जोड़ीए ते फिर एक रिकॉनेसेंस मिशन, एक असले का मुआहदा जिहदे च मोबाइल एयर डिफेंस, ओफेंसिव हैलीकॉप्टर कैपेसिटी ते फाइटर जेट, यह इंपल्सिव रद्द-ए-अमल नहीं लगता ईरान का, एक कैलकुलेटेड प्लैनिंग है। अमरीका शायद अगले 48 घंटिया ते नज़र रखे हुए वे पर ईरान शायद अगले 48 साल के बारे सोच रहा है।